ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि बैड टाइम गिव्स यू गुड एक्सपीरियंस। जो बुरा वक्त होता है वो आपको अच्छा अनुभव दे करके जाता है, इसलिए बुरा वक्त भी अच्छा है, बुरा वक्त बुरा नहीं है। देखो, आपकी लाइफ में कभी कोई फैमिली इशू आया हो, मनी से रिलेटेड कोई इशू आया हो, फैमिली से रिलेटेड कोई इशू आया हो, स्टडीज से रिलेटेड कोई इशू आया हो, बहुत सारे चलते रहते हैं चक्र आप लोगों के जीवन में। तब आप देखना, तब आप खोजना, कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे साथ नहीं था। बुरा वक्त जो होता है वो अच्छा अनुभव देकर के जाता है, वो बताता है कि तुम जिनको अपना मान रहे थे वो पराये थे, जिनको पराया मान रहे थे वो अपने थे। मरने के बाद जो कुछ चलता है उस घर में, उसके परिवार में, वो अगर जीते जी मालूम चल जाए, व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद जो चीज मालूम चलती है, पत्नी रो रही है लेकिन 3 दिन बाद वापस बढ़िया खुश हो गई है, सुनते जाना। आपके जाने पर बेटा रो रहा है, 3 दिन बाद झोंकते हो बढ़िया खुश हो गया है। जिसको धन संपत्ति देके जा रहे हो वो बेटा आग लगा रहा है, जिस पड़ोसी को कुछ नहीं दिया वो कांधा लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये सच्चाई जिंदगी की मालूम चल रही है। इसलिए बुरा वक्त भी अच्छा है। बुरा वक्त आपको सिखाने के लिए आता है, बस आप सीखते नहीं हो। उस बुरे वक्त में जो सीख गया वो बहुत ऊंचा उठ सकता है। याद करो, बुरा वक्त जब समय विपरीत हो और आप किसी अपने के पास गए हो कि भैया थोड़ी सी मदद कर दो, और वो धीरे से बोल दे कि अभी टाइम नहीं है। कोरोना के काल में अगर कोई आपके घर में बीमार पड़ जाए और पड़ोसी से बोलो कि भैया कार देना, जरा हॉस्पिटल तक जाना है, बोले भैया पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गाड़ी नहीं है। बुरा वक्त बताता है कि कौन तुम्हारा है कौन तुम्हारा नहीं है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि बुरे वक्त को बुरा मत मानो, बुरे वक्त को भी अच्छा मानो। आप अगर बुरे वक्त से या बुरे दौर से गुजर रहे हो, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। देखो, ये आपकी लाइफ का साइकिल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपकी लाइफ का साइकिल है। पहले अच्छा वक्त आएगा, फिर बुरा वक्त आएगा, फिर अच्छा वक्त आएगा, फिर बुरा वक्त आएगा, चलता रहेगा। लेकिन बात इतनी है कि आप कब क्या चाहते हो। जिसने पहले बुरे वक्त को झेल लिया है उसके साथ बाद में बुरा वक्त नहीं आएगा, और अंत भला सो सब भला। नीतिकार कह रहे हैं कि इस दुनिया में हर किसी को अपना मानने की भूल कभी ना करें। आप क्या मानते हो कि सब मेरे हैं, जबकि कोई आपका नहीं है। आप क्या मानते हो कि सब लोग आपके हैं, आपके हैं क्या? कोई नहीं है।
साथ वाला दोस्त भी धोखा दे जाएगा, जो साथ में रहता है वो भी धोखा दे जाएगा। फिर क्या मतलब? इस दुनिया में हर किसी को अपना मानने की भूल कभी ना करें। जो पास में हो वो साथ में भी हो, जरूरी नहीं है। जो आपके पास में हो वो आपके साथ में भी हो, जरूरी नहीं है। एक कहानी बचपन में अपन सबने पढ़ी थी। दो दोस्त जंगल जा रहे थे और जंगल से निकल रहे थे और एकदम से रात्रि हो गई, वो लोग वहीं सो गए। एक भालू आ गया और जैसे ही भालू आया तो जो मित्र था, एक मित्र दूसरे मित्र के कंधे पर चढ़ा और ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, और उसने हाथ ऊपर खींच लिया, बोले अब तू जान, तेरा काम जाने। उसने क्या सोचा कि भालू उसको खा लेगा, अपन बच जाएंगे। वो भी समझदार था, उसने मरने का बहाना करके लेट गया। भालू सूंघता रहा उसको, उसके कान पर भी आया, उसके चेहरे पर आया, उसके पेट पर आया, चला गया। भालू के जाने के बाद वो मित्र पूछता है अपने मित्र से, क्यों भाई, वो भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? मित्र कह रहा था, भालू कह के गया है कि धोखेबाजों से दोस्ती मत रखा करो। जो आपके साथ में हो वो पास में हो, जरूरी नहीं है, और जो पास में हो वो साथ में हो, जरूरी नहीं है। स्वार्थ की दुनिया है, काम निकलने तक ही लोग साथ देते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, फिर कोई याद नहीं रखता। देख लो आप, दुनिया की हर परिस्थिति में जब तक आपको जिस वस्तु से काम है तब तक आप उसको अपने पास में रखते हो, फिर भूल जाते हो। आप लोगों में से कोई चप्पल पहन करके आया क्या? पूछ रहा हूं मैं, पहनकर आया? चप्पल कहाँ है? चप्पल का वहीं तक काम था, वहीं छोड़ दी। गाड़ी से आया है, गाड़ी कहाँ है? वहीं छोड़ दी बाहर। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो मौके तक ही साथ निभाते हैं, फिर वो आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं, तुमको पीछे छोड़ देंगे। मेरा तो ये मानना है कि कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, बुरे वक्त पर ताना और ज़रूरत पड़ने पर बहाना मार ही देता है। कोई तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, जब बुरा वक्त आएगा ना, तो मौका जब पड़ेगा ना, तो बुरे वक्त पर ताना और ज़रूरत पड़ने पर बहाना जरूर लगाएगा। और उस समय आपको मालूम चलेगा कि वो आपका अपना था कि पराया। एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया। कितने? एक माँ ने 4 बच्चों को जन्म दिया, वो 4 मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। बहाने बहाने बना देते हैं। क्या बहाने? कि माँ अभी मैं बाहर हूं। जब बेटा बीमार था तो पिताजी दुकान का ताला तोड़ करके, दुकान का ताला खुलवा करके दवाई लेकर के आए थे। अब पिताजी बीमार है तो बेटा कह रहा है पापा सैटरडे को ले आऊँगा, सैटरडे को ले आऊँगा। तब तक मैं रहा कि नहीं रहा बेटा, तो कोई बात नहीं, बोले अभी मैं बिजी हूँ पापा। आप जब छोटे थे, दिन याद करना, फ़ोन, तुमको नया फ़ोन चाहिए था, पापा नया फ़ोन चाहिए, पापा फ़ोन चाहिए, पापा फ़ोन चाहिए। तुम्हारे पापा ने फ़ोन दिला दिया, तुम बड़े हो गए हो, और पापा का फ़ोन खराब हो गया। पापा अगले वीकेंड देखेंगे, अभी तो बजट नहीं है, अभी बजट नहीं है। मालूम चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। वक्त सब बता देता है। वक्त कुछ कहता नहीं है, लेकिन मौके पर बता देता है कि कौन किसका है। कौन किसका है वक्त ये बता देता है। तो क्यों ना अपन इस वक्त के दौर में अपने और पराये की पहचान कर लें। अपन इस वक्त के दौर में क्यों ना अपने पराये की पहचान कर लें। बैड टाइम गिव्स यू गुड एक्सपीरियंस,
गुड एक्सपीरियंस। जीवन की उस परिस्थिति को याद करो जब आप अकेले खड़े हो, कोई साथ निभाने वाला नहीं बचा हो। याद कर लो, विषमताएं आई हो, धन की हानि हुई हो, परिवार में किसी की क्षति हुई हो, व्यापार में प्रॉब्लम हो गई हो, स्टडीज़ के लिए आपको बुक चाहिए हो और साथ वाले ने मना कर दिया हो, साथ वाले ने मना कर दिया हो। कैसा लग रहा है? कल एग्ज़ाम है, वो बुक के लिए मना कर दिया उसने, और जबकि आपने उसको एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले भी अपने नोट्स दे दिए थे, कोई बात नहीं तू पढ़ ले, मेरा तो पास होने लायक तो मैंने पढ़ लिया है। इसलिए मैं नीतिकार कहते हैं कि अपने और परायों का भेद जान लें। जो आपके अपने हैं और जो आपके पराये हैं, इनका डिफरेंस तो जान लो एक बार, इनकी परीक्षा करना सीख जाओ, तब आप दुखी होने से बच सकते हो। तभी आप दुखी होने से बच सकते हो। अपना पराया कौन है? जो केवल आपके सामने आपकी प्रशंसा करे, सिर्फ प्रशंसा करे, गुण ना हो तो भी प्रशंसा करे, मीठा आदमी, ये तुम्हारा नहीं है, पराया है। वो जो तुम्हारी गलती धीरे से तुमको बता दे, वो तुम्हारा है, पराया नहीं है। जो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, वो बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे हो, आप इतने अच्छे हो, आप ऐसे हो और आप वैसे हो, वो जो अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, सिर्फ प्रशंसा कर रहा है, वो तुम्हारा नहीं है, पराया है। देखो आप लोगों को, वो केवल अच्छी अच्छी बातें बता के चले जाएंगे आपके बारे में, और नहीं भी होगा तो चढ़ा के चले जाएंगे, और बाद में आप नीचे पड़े मिलोगे। आपका अपना वो है जो आपको बैकफायर से बचाए। बैकफायर समझते? बैकफायर, जो पीठ पीछे आपकी बातें चल रही हैं या पीठ पीछे आपके कोई षड्यंत्र चल रहा है, वो आपको बचा ले, आपको बिना बताए, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। और आप किसको अपना मान बैठते हो? जो आपके मुख पर अच्छा बनता है उसको आप अच्छा मान लेते हो, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम्हारी कमियां बताए वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। जो बुरे वक्त में आपको वक्त दे, पैसा दे ना दे वो बात की बात है, आपके बुरे वक्त में जो आपको वक्त दे वो आपका है। जो आपको बुरे वक्त में सही सलाह दे वो आपका है। जो केयरिंग हो, जो आपकी केयर करता हो, वो आपका है। देखना, दोस्त से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, जिंदगी भर का संबंध खत्म, और माँ से लड़ाई हो जाए तो 10 मिनट बाद माँ पुचकार लेती है, अपने हाथ से खाना खिलाती है, भले ही गलती तुम्हारी क्यों ना हो, क्योंकि माँ तुम्हारी है। और नहीं तो मेरा तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस मैटर में। अपने पराये की पहचान करना है, उसको एक बार क्रोध का मौका दे दो, ऐसे निमित्त दे दो कि वो उसको क्रोध आना चाहिए और वो तुम्हारे ऊपर क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके छोड़ दे, वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। और एक और आपको मैं अपने पराये की पहचान बताता हूँ। आप उसके किसी के पास जाना, अरे वो बोलना है अभी लॉस लग गया बिजनेस में और एक प्रॉब्लम आ गई है, तो लगभग 15-20 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। अब बैंक में लोन के लिए अप्लाई तो किया है, देखो क्या होता है। आपको पता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है, वो तुम्हारा है कि नहीं, तुमको देगा कि नहीं, देख लेना, मालूम चल जाए। ये तो असमय में भी परीक्षा करके देख लेना। पैसे ना भी चाहिए हो तो उसे कहना यार तेरा 5,000 रुपये देना यार 3 दिन के लिए, देखो वो क्या बोलता है, देखो वो क्या बोलता है। तुम्हारा अपना होगा तो तुमको मांगने नहीं पड़ेंगे, चल के देखे जाएगा। और पराया होगा तो तुम्हारा जो होगा
वो भी उसमें से हिस्सा मांग के ले जाए। असलियत इंसान की आंख बंद होने के बाद मालूम चलती है। तुम जिनको अपना मान रहे थे वो पराये निकल गए, जिनको साथी मान रहे थे वो स्वार्थी निकल गए, जिनको मित्र मान रहे थे वो शत्रु निकल गए। कौन? पराये लोग। इसलिए इस नीति को अपने जीवन में उतारना। कोई कितना भी आपका अपना क्यों ना लगता हो, जरूरत पड़ने पर बहाना मारेगा और वक्त आने पर ताना मारेगा। जो ताना मारे, बहाना मारे, वो तुम्हारा नहीं पराया है। हाँ, जो तुम्हारी गलती गिना दे वो तुम्हारा अपना है। जो बुरे वक्त में काम आ जाए, और मेरा कहना है कि बुरा वक्त आए ना आए, ऐसी परिस्थिति स्वयं के अंदर बना करके प्रस्तुत की जाए कि वो परिस्थितियां बताए कि बुरा वक्त आ गया है, तब देखो तुम्हारा कौन है। तब देखो तुम्हारा कौन है। आपको लॉस लग जाए बिजनेस में, फिर देखना कौन कौन से दोस्त फोन उठाते हैं। यार उसका फोन मत उठा, भी पैसे मांग लेगा। बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त ये नहीं बताता कि वक्त बुरा चल रहा है, बुरा वक्त ये बताने आता है कि कौन कौन बुरा तुम्हारे साथ जुड़ा है, कौन अपना है कौन पराया है। इसको भेद को बताने के लिए ये बुरा वक्त आता है। जो पास में हो वो साथ में भी हो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं। अपन को लगता है कि जो आपके साथ बैठा है, अच्छी बातें कर रहा है, वो आपका है। बिल्कुल नहीं है। जो आपकी पीठ पीछे प्रशंसा कर दे वो तुम्हारा है। वो जो पीठ पीछे प्रशंसा कर दे वो तुम्हारा है। होता ये है कि अपन झूठ की दुनिया को अपना मान लेते हैं और सच की दुनिया को भूल जाते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में एक दोस्त ऐसा है जो हर टाइम आपको प्रेरणा देता हो पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की। उसको तो आप अपना नहीं मानते हो, लेकिन वो जो कहता है चल रहा है क्या मूवी, आज होटल चलना है, आज कॉफ़ी पीने चलना है, आप उसको अपना मान बैठते हो। अपना नहीं, पराया है। अपने पराये के भेद को भी समझें और कभी ना भूलें बुरा वक्त अच्छा होता है। और बुरा वक्त आए तो आत्महत्या की ओर मत भागना, बुरा वक्त आए तो आत्मविश्वास की ओर भागना। आत्मविश्वास की ओर भागना। हो सकता है कि दुनिया, हो सकता है कि जिंदगी, आपका भाग्य आपको अकेले ही लड़ते देखना चाहता हूँ। वो नहीं चाहता है कि वो आप किसी और के साथ शेयर करें अपना पुरुषार्थ, अपना भाग्य। ऐसा चिंतन करें, अपने पराये का भेद रखें। कौन अपना है कौन पराया है। जो साथ दे वो तुम्हारा है, जो सलाह दे वो तुम्हारा नहीं है। जो सिर्फ सलाह दे वो पराया है, और जो कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद भी करे वही तुम्हारा अपना है। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की